नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आजकल 7-8 महीनों में ही बच्चे का जन्म हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है? जिस बच्चे ने जन्म जो 9 महीने में होना चाहिए, जिस बच्चे का जन्म, उसका 7-8 महीनों में जन्म हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, वैसे जैसे कि हमारा जो चैनल है वो एक मोटिवेशनल चैनल है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम जो बात करेंगे वो अपने गुरु से सीख कर, जो हमें उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ या जो ईश्वर के घर की बातें थी, उनसे ही हमारे जो सवालों के जवाब होंगे वो उसी माध्यम से होंगे। हमारे पास साइंस का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो हम साइंस के तरीके से बता पाए। तो अब ये जो है, जो 7-8 महीनों में बच्चे का जन्म होता है, तो इसका कारण क्या है? वैसे तो उस रब ने बच्चे के जन्म के जो कलयुग है उसमें औरत को, बच्चे को जन्म देने के लिए 280 दिन का जो था वो समय था। अब 280 दिन का ये जो राज है, ये हम आपको अपनी अलग से एक वीडियो बनेगी जिसके कई पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये जो 280 दिन का राज है ये बहुत गहरा और समझने के लिए है। भाई आप इस चीज को समझो कि रब ने औरत को 280 दिन का वक्त क्यों दिया बच्चे को जन्म देने के लिए, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से ऐसे बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, बहुत लंबा जो है उसके बारे में चर्चा है, तो हम वो बाद में बताएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है 7-8 महीनों में बच्चे जन्म क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि रब ने औरत को मां बनने के लिए 280 दिन का वक्त दिया था। 40-40 दिन के हिसाब से 7 जो हमारे चक्र है हमारे शरीर के, ताकि ये पूर्ण तरीके से विकसित हो जाए। यानी कि हमारे जो 5 तत्व और 2 इसके अलावा जो चक्र है, ये 7 चक्र को पूर्ण तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाए रब की तरफ से। फिर उस बच्चे के जब चक्र टोटल एक्टिवेट हो जाएंगे तब उसका जन्म होगा, यानी कि वो तब इस धरती पे आएगा। लेकिन आजकल 7 महीने में, 8 महीने में बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका कारण यही है कि उनके जो 7 चक्र है वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो रहे। अब इसके पीछे क्या राज है? वो राज ये है कि जैसा कि हमें पता है कि कलयुग में, अध्यात्म से जो जुड़ा है उन्हें पता है कि कलयुग जो है वो एक पाप की नगरी है। ये जो युग है यहाँ पे भी पाप ज्यादा होंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होंगी, इंसान अपने गुरु की तरफ या उस ईश्वर की तरफ जो है वो नहीं जा रहा, दुनियादारी की तरफ जा रहा है। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उन्हें, उनके ऊपर अपने तरीके से धीरे 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 हावी हो रही है। तो बच्चों को जो जन्म है, बच्चों का जो जन्म है, उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। नकारात्मक ऊर्जा का भी इसमें बहुत बड़ा श्रेय है। वो क्यों है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहती कि रब इनके 7 चक्रों को जो है वो विकसित कर दे, और जब उसके 7 चक्र विकसित होंगे तब उनको एक अच्छा गुरु मिलेगा। अच्छे गुरु से वो ईश्वर के मार्ग पे चलेंगे, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा को हानि होती है। इसीलिए जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे यहाँ धरती की, तो ये 7 महीने में, 8 महीनों में ही उस पे इतनी हावी हो जाती है कि उस माँ को 7-8 महीने में बच्चे को जन्म देना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से ही हमसे ये जो है क्रिया ये करती रहती है। तो एक माँ के लिए एक मजबूरन उस बच्चे को 7वें महीने में या 8वें महीने में उसको जन्म देना हो जाता है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेगी कि इंसान जो है वो रब से जुड़ पाए, क्योंकि जब रब ने नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा बनी थी, तो नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी, शैतान, राक्षस, आप कुछ भी कह सकते हो, किसी प्रकार की भी जो स्वर्ग से निकालने की शक्तियां है,
जो स्वर्ग से रब ने निकाल दिया था जिन शक्तियों को, ये उनकी तरफ से जो है वो इंसानों से एक दुश्मनी, एक जंग है, ताकि हम इन इंसानों से वो बदला ले सके जो रब ने हमें स्वर्ग से निकाला था। अब 7-8 महीने में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, उनके सातों चक्र जो है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे का जो जन्म है वो 7 या 8 महीने में हो जाता है। इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो जीवित रह जाते हैं और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो जिंदा नहीं रह पाते। किसी को डॉक्टर उनको मशीनों में रखता है, बच्चों की नर्सरी में रखता है, ताकि वो ट्रीटमेंट करके इन बच्चों को एक ऊर्जा प्रदान कर सके, ताकि उनके शरीर के जो अंग है वो अच्छी तरह से विकसित हो सके। लेकिन जो रब के घर के जो पर्टिकुलर काम है वो डॉक्टर अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, इसीलिए जो है बच्चों के अंदर किसी प्रकार की कमी रह जाती है। तो जिन माओं के बच्चे 7-8 महीने के हैं, तो वो इन बातों का ध्यान करें कि उनके बच्चों में अगर कोई कमी है तो आप इन बातों से घबराए ना। सिर्फ ईश्वर का मार्ग ही है जो आपको इस अवस्था में आपकी मदद करेगा। आपके गुरु के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाएगा वो आपकी इस अवस्था में आपकी मदद करेगा। जब गुरु इसमें आपकी मदद करेगा तो आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। जब ईश्वर से आप जुड़ोगे तो उस ईश्वर जो है उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके बच्चे को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे या किसी प्रकार का नुकसान ना हो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, किसी भी प्रकार का। यानी कि वो बच्चा है जो अच्छी संगत में रहे, अच्छा कामयाब हो, अच्छे मुकाम पर जाए, अच्छी मंजिल मिले उसे, ताकि वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उस बच्चे के अंदर इतनी कमियां पैदा कर देती है कि उस बच्चे की सोचने समझने की शक्ति जो है वो उसके लायक रह ही नहीं पाती कि जो वो बच्चा सोचने समझने की शक्ति को महसूस कर सके। वो ऐसे लगा लो कि एक किस्म का किसी और के कंट्रोल में आ चुका होता है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी किसी को गुस्सा आ गया, गुस्से में उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे उसे बाद में नुकसान का सामना करना पड़ा, उनके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ा। तो ऐसे बच्चे जो है वो अक्सर ऐसा काम कर जाते हैं क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उनके कंट्रोल में होता है। अब ये जो 280 दिन का जो राज है, भाई रब ने 280 दिन माँ को क्यों दिए थे एक बच्चे को जन्म देने के लिए, इसका जो राज है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, ताकि हमारी हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। गुरु शब्द।